ब्रेनी गाइस, कल की तैयारी आज से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल दुबे और मैं आपका ब्रेनियक आईएएस में स्वागत करता हूं। तो आज के सेशन में हम बात करते हैं एक डिलेमा की, जो अक्सर यूपीएससी एस्पिरेंट्स जो नई अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं वो फेस करते हैं। वो है कि क्या ऑप्शनल हम चूज करें। सो व्हाट शुड बी अवर ऑप्शनल। क्या हम हिस्ट्री के साथ जाएं, सोशोलॉजी के साथ जाएं, या किसी लैंग्वेज के साथ जाएं। और वेरियस 40 से 50 सब्जेक्ट हैं यूपीएससी में। तो जब यूपीएससी एस्पिरेंट अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो सबसे पहला डिलेमा वह यही फेस करता है कि हम ऑप्शनल सब्जेक्ट कौन सा लें। तो चलिए आज के सेशन में उसी डिलेमा को खत्म करने की कोशिश करते हैं और उसका समाधान ढूंढने की कोशिश करते हैं कि व्हाट ऑप्शनल डू आई चूज। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने से पहले आप ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि भाई ऑप्शनल सब्जेक्ट है क्या, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है यूपीएससी में। आपको पता है यूपीएससी में 3 स्टेज होती हैं, पहला प्री, फिर मेंस, देन इंटरव्यू। और ये जो आपका ऑप्शनल है वो बेसिकली आपके मेंस में इम्पोर्टेंट है। और आपके जो मेंस एग्जाम है उसमें इसका वेटेज होता है 500 नंबर का, 500 मार्क्स। टोटल मेंस एग्जाम होता है हमारा लगभग 1750 मार्क्स का, जिसमें 500 नंबर हमें ऑप्शनल के मिलते हैं। और ये ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, ईच ऑफ 250 मार्क्स। तो 1750 में से तो 500 मार्क्स तो बहुत होते हैं। ये तो काफ़ी डिफरेंस कर देंगे अगर हमारा ऑप्शनल अच्छा चला गया। तो इस ऑप्शनल अच्छा जाने के लिए हमें अपना ऑप्शनल वाइसली चूज करना चाहिए। तो आप कहेंगे सर आपने तो बोल दिया कि हमें वाइसली ऑप्शनल चूज करना चाहिए, पर कैसे चूज करें हम अपना ऑप्शनल। तो सबसे पहले उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी एग्जाम में कितने ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो आप यूपीएससी सिलेबस डाउनलोड करें, उसकी पीडीएफ में आप देखने को मिलेगा आपको वेरियस ऑप्शनल सब्जेक्ट के सिलेबस रहेंगे। तो आपको ऑप्शनल की लिस्ट मिल जाएगी कि हमारे पास ये अवेलेबल ऑप्शंस हैं जिनके अंतर्गत हमें या जिसके अंदर हमें ऑप्शनल अपना चूज करना है। देन आप उस लिस्ट में देखें कि आपके इंटरेस्ट के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं या आपके बैकग्राउंड के कौन कौन से सब्जेक्ट हैं। जैसे मान लो अब अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड में आपने हिस्ट्री ले रखा है और या सोशियोलॉजी ले रखा है, तो आप देखेंगे कि उसमें से आपको 4-5 सब्जेक्ट ऐसे लगेंगे कि यार ये मैं पढ़ सकता हूँ, ये मैंने अभी तक पढ़े हैं, या इन सब्जेक्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है। तो आप उनको लिस्ट आउट कर दो। उन 40 से 50 जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें से आप 4 से 5 जो अपने सब्जेक्ट हैं उनको अलग कर लें कि मैं यार इनमें से तो ले सकता हूँ। तो अब नेक्स्ट फैक्टर आप देखेंगे अपना कॉलेज बैकग्राउंड, मतलब किससे है। क्योंकि अगर आपने जो चीज़ पढ़ रखी है तो आप उसको फिर से पढ़ेंगे तो आपके लिए आसानी होगी और आपको जो चीज़ें हैं वो आसानी से समझ आएंगी। बट मैंने देखा है कि काफ़ी लोगों को मतलब ये रहता है कि सर हमने कॉलेज में इतना पढ़ा नहीं है, इतना मतलब अच्छे से नहीं पढ़ा है कि हम इस सब्जेक्ट को ले सकें। देन यू शुड सी योर इंटरेस्ट कि आपको इंटरेस्ट किस में है। जैसे अगर आपको इंटरेस्ट है हिस्ट्री में तो आप हिस्ट्री के साथ जा सकते हैं। पीएसआईआर में इंटरेस्ट है तो आप पीएसआईआर के साथ जा सकते हैं। सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट है या एंथ्रोपोलॉजी में इंटरेस्ट है तो आप उनको चूज कर सकते हैं। या अगर आपको लगता है आपका मैथ्स अच्छा है तो यू कैन टेक मैथ्स इवन इन ऑप्शंस। इकोनॉमिक्स अच्छा लग रहा है कि यार मैं इकोनॉमिक्स मेरा बहुत अच्छा रहा है, मैं इकोनॉमिक्स में कर सकता हूँ, सो यू कैन, दिस इज ऑल योर विश। तो दूसरा आप देखेंगे बैकग्राउंड और इंटरेस्ट। क्योंकि यार अगर हम 500 मार्क्स के लिए लड़ रहे हैं और उस सब्जेक्ट में हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसके लिए मेहनत नहीं कर पाएंगे, उसको अच्छे से समझ नहीं पाएंगे और अच्छे मार्क्स हैं ऑप्शन में नहीं हासिल कर पाएंगे। और आपको पता है टॉपर्स ने 300 350 तक मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अपने ऑप्शनल में। तो ये काफ़ी अच्छा डिफरेंस कर सकता है अगर आपका ऑप्शनल अच्छा हो। फिर आप उनमें से जो 4-5 सब्जेक्ट हैं उनमें से आप छांट लेंगे कि यार मतलब ये सब्जेक्ट मैं ले सकता हूँ, 2-3 सब्जेक्ट। तो फिर आप उन 2-3 सब्जेक्ट का क्या करें कि आप उनके जो पीवाईक्यूज हैं उनको देखें। जो वेरियस लेक्चर्स डले रहते हैं आजकल यूट्यूब पे, तो आप उन पे जाके देखें कि मुझे वो समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं। थोड़ा पीवाईक्यूज को एनालाइज करें। और टॉपर्स वगैरह के नोट्स वो डाल देते हैं सिलेक्शन के बाद अपना, तो आप वो देख सकते हैं, उनको रेफर कर सकते हैं। आप देखें कि आपको वो समझ आ रहा है कि नहीं। सो नेक्स्ट स्टेप कैन बी एनालाइजिंग द पीवाईक्यूज एंड टॉपर्स नोट। और उसके रिलेटेड थोड़ा बहुत बुक्स में आपको ज़्यादा समझ तो नहीं आएगा, बट आप ये देखें ना कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा है और मैं इसको अगले 2 साल तक, 1-2 साल तक पढ़ सकता हूँ कि नहीं। सो यू विल गेट द बेसिक अंडरस्टैंडिंग। फिर जब आप इतनी एक्सरसाइज करेंगे तो आपको क्लियर होने लगेगा कि यार ये ऑप्शन मेरे लिए सही है और मैं इसके साथ आगे अपनी जर्नी कैरी आउट कर सकता हूँ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स। जितना आप इस जर्नी को देंगे, जितनी जल्दी आप सिलेक्ट हो जाएं
जैसे अब मेरा ऑप्शनल था सोशोलॉजी मेरे यूपीएससी के टाइम। तो बिकॉज आई हैव इंटरेस्ट इन सोशोलॉजी और मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएशन की थी वो भी सोशोलॉजी से की है। सो बिकॉज ऑफ दिस रीजन आई हैव टेकन सोशोलॉजी एज ऑप्शनल। तो आप भी ऐसी कुछ कंसिडरेशंस रख सकते हैं। बट दोस्तों एक बात याद रखना कि आप इस ऑप्शनल की भाग दौड़ में मतलब बहुत ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं कि हमने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, 3-4 महीने हो गए बट हमने अभी तक ऑप्शनल ही डिसाइड नहीं किया। हम सोच रहे हैं कि पहले मैं अपना जीएस कर लेता हूँ फिर अपना ऑप्शनल डिसाइड कर लेंगे। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं तो यू शुड थिंक अबाउट योर डिसीजन, क्योंकि ऑप्शनल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है आपके इस यूपीएससी जर्नी में। आपको अपना ये ऑप्शनल का जो भागदौड़ है ये 10 से 12 दिन में खत्म कर दो और अपना ऑप्शनल चूज करो। फिर आगे की जर्नी में उसको अपना कॉन्फिडेंस रखो कि ये मैंने जो चूज किया है वो सही है और उसके साथ आप कैरी आउट करो। यू जस्ट हैव फेथ इन योरसेल्फ। कभी कभी मैंने ऐसा देखा है कि एस्पिरेंट्स क्या करते हैं कि ऑप्शनल चूज करने में गलती कर देते हैं। जैसे एक ऑप्शनल चूज किया फिर उनको 4 महीने बाद लगता है कि यार मैंने गलत ऑप्शनल चूज कर लिया, फिर मैं नेक्स्ट ऑप्शनल पे जाता हूँ। और काफी लोग ऐसे हैं कि 1-2 अटेम्प्ट दे दिए फिर वो ऑप्शनल चेंज कर रहे हैं। तो इतना वर्थ नहीं है। आप पहले ही इस पर थोड़ी सी एक्सरसाइज ज्यादा कर लो, थोड़ा ज्यादा टाइम स्पेंड कर लो जिससे आपको बाद में समस्या नहीं आए। और ऑप्शनल जल्दी से जल्दी चूज करो और एक बार जो ऑप्शनल चूज कर लो आप उसमें मतलब कॉन्फिडेंस रखो कि हाँ अब यही ऑप्शनल के साथ मैं सिलेक्ट होऊंगा। क्योंकि देखो हर ऑप्शनल से सिलेक्शन होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ये ऑप्शनल ज़्यादा सिलेक्शन देता है ये नहीं देता। सारे ही ऑप्शनल से मतलब सिलेक्शन हुए हैं, लैंग्वेजेस से भी हुए हैं और वेरियस जो सब्जेक्ट है उनसे सबसे सिलेक्शन हुए हैं। तो यू जस्ट हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड डिसाइड ऑप्शनल एज अर्ली एज पॉसिबल एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन इट। जब आप मतलब इसमें काम करने लगे फिर आप अपने मन में कभी ये डिलेमा ना लाएं कि जो मैंने ऑप्शनल चूज किया है वो सही है। डोंट क्वेश्चन योर चॉइस, जस्ट वर्क फॉर इट। अपनी मेहनत करें और अपना टाइम वेस्ट ना करें आगे जाके इस ऑप्शनल की भागदौड़ में। ये जो ऑप्शनल की एक्सरसाइज है आप जल्दी से जब अपनी यूपीएससी जर्नी स्टार्ट करें तभी कर लें और उसके साथ कंटिन्यू करें अपनी आगे की जर्नी। आप वेरियस पीवाईक्यूज को एनालाइज कर सकते हैं, टॉपर्स के देख सकते हैं, नोट्स वगैरह। आप टॉपर्स के हिसाब से ना चलिएगा कि यार उस टॉपर ने ये ऑप्शन लिया था तो मैं भी उसको लेकर चलूँ। भाई उसके लिए वो काम स्ट्रेटेजी कर गई बट हो सकता है वो स्ट्रेटेजी आपके लिए काम ना कर जाए। तो आप अपना इंटरेस्ट देखिए ना, आपके लिए कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर सकती है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाएं। सबकी अलग अलग यूपीएससी जर्नी है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटेजी है और इस अलग अलग स्ट्रेटेजी से भी लोगों ने सिलेक्शन लिए हैं। तो आप अपने मन का ये डिलेमा है इसको खत्म कीजिए, ऑप्शनल को चूज कीजिए और अपनी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने आपको जो ऑप्शनल से रिलेटेड डिलेमा है उसको कई हद तक मतलब हल करने की कोशिश की थी। आप मेरी इन कुछ बातों का याद रखिए और अपनी यूपीएससी जर्नी को स्टार्ट कीजिए। थैंक यू, दिस इज फॉर टुडे सेशन। आई होप दिस सेशन इज प्रोडक्टिव फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर यूपीएससी जर्नी। क्योंकि मेरे हिसाब से जो मेरी ये लेक्चर देख रहे होंगे दे आर द न्यू कमर्स इन यूपीएससी, नए एस्पिरेंट्स हैं जिनने अभी अभी अपनी जर्नी स्टार्ट की है। So best of luck for your UPSC preparation and don't forget to subscribe our channel. Thank you.